अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम एक नई वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रलय, और इस अद्वितीय सीरीज का शुभारंभ हम अब करने जा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, अखंड मंथन चैनल के माध्यम से हम एक और नई अनोखी वेब सीरीज का शुभारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रलय। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हम गुजरात के विख्यात योगी और आध्यात्मिक गुरु श्री दशरथ भाई बापू जी की अद्भुत भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। ये वेब सीरीज न केवल आपको आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करेगी बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों और आगामी संभावित प्रलय काल के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी। श्री दशरथ भाई बापू का परिचय आपको देते चलें तो श्री दशरथ भाई बापू, जिन्हें उनके अनुयायी स्नेहपूर्वक बापू जी कहते हैं, उनका जन्म 1956 में गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव अखज में हुआ। उन्होंने प्रारंभ में वकालत का कार्य किया, लेकिन ब्रह्मांड और मानव आत्मा के गहन रहस्यों को जानने की उत्कंठा ने उन्हें आध्यात्मिक साधना की ओर प्रेरित किया। 1997 में उन्होंने स्कूल फॉर नॉलेज नामक संस्था की स्थापना की। उनका उद्देश्य मनुष्य को आत्म जागृति के माध्यम से जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिलाने का है। महाप्रलय आखिर क्या है? तो एक दृष्टि जो है वो बापू जी की कुछ इस प्रकार से है, और उनके अनुसार प्रलय मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। उनकी भविष्यवाणियां इस ओर संकेत करती हैं कि ये प्रलय न केवल पृथ्वी तक सीमित रहेगा बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक विनाश का कारण भी बनेगा। महाकाल प्रलय की भविष्यवाणियां जो हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं आप सभी दर्शकों के बीच, और आपने बापू भाई के चैनल पर भी ये भविष्यवाणियां देखी होंगी, लेकिन हम संक्षेप में इन भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो महाकाल प्रलय की जो भविष्यवाणी है उसके अनुसार महाप्रलय में पृथ्वी समेत 7 लोक नष्ट हो जाएंगे। कमजोर आत्माएं प्रलय काल में मुक्त हो जाएंगी जबकि प्रबुद्ध आत्माएं बच जाएंगी। इस दौरान प्राकृतिक तत्वों का भी अंत हो जाएगा, जैसे जल, वायु, अग्नि और आकाश जैसे पंच तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। सभी धर्म समाप्त हो जाएंगे और मनुष्य आत्मा की वास्तविकता को समझने का प्रयास करेगा। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की भयावहता से धरती और वायुमंडल आग के गोले में बदल जाएंगे। आत्म जागृति का संदेश देने वाले बापूजी का मानना है कि इस प्रलय के पीछे ईश्वर की योजना मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाने की है। आत्मा की जागृति के बिना मनुष्य प्रलय काल के भयावह परिणामों से बच नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से परम शांति की तरंगों को विकसित किया है जो आत्मा को सुरक्षित रखने और प्रलय से बचाने में सहायक होंगी। आत्मा के निराकार स्वरूप में स्थित होने से ही आत्मा सुरक्षित रहेगी। जागृत आत्माएं पृथ्वी को लाइट हाउस में परिवर्तित कर देंगी। 33 करोड़ आत्माओं की जागृति से प्रलय को रोका जा सकता है। प्रलय के बाद बापू जी की नई जो सृष्टि है उसके अनुसार प्रलय के बाद ब्रह्मांड में एक नए दुनिया का निर्माण होगा जो प्रकाश और शांति से परिपूर्ण होगी। ये अविनाशी सृष्टि कलयुग का अंत करेगी और मनुष्य के जीवन में एक नया शुभारंभ करेगी। अखंड मंथन का उद्देश्य इस वेब सीरीज के माध्यम से किसी संस्था का प्रचार करना नहीं है बल्कि योग और आत्मज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाने का है। श्री बापू जी की गहन साधनाओं और उनके द्वारा लिखित पुस्तक अनंत कोटि ब्रह्मांड के माध्यम से हम इन रहस्यों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले एपिसोड में क्या रहेगा विशेष, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रलय केवल पृथ्वी पर होगा या फिर पूरे ब्रह्मांड में। मृत्यु के बाद आत्मा की गति क्या होती है, ब्रह्मांड में कुल कितने लोक हैं, आत्मा और ब्रह्मांड के अन्य तत्वों का आपसी संबंध क्या है, और इसी के साथ दशरथ भाई बापू जी का जो स्पष्ट संदेश है वो भी आपको बताते चलें, और उनके अनुसार आत्म जागृति के बिना मनुष्य प्रलय के भयावह काल से बच नहीं पाएगा।
ये वेब सीरीज आपको आत्मा, ब्रह्मांड और मानव जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाने का एक छोटा सा प्रयास है। प्रिय दर्शकों, जुड़े रहें हमारे साथ और जानें इन गूढ़ विषयों के उत्तर। अगली कड़ी में हम श्री बापू जी की पुस्तक अनंत कोटि ब्रह्मांड के और भी रोचक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।